हाय। सो एसएससी जेई 2025 प्री एग्जाम को जस्ट 15 टू 20 डेज रह गए हैं। और इन 15 डेज में मैं मान के चलती हूँ आपको क्या ऐसा कर लेना चाहिए ताकि अभी तक में आपने जो कुछ भी प्रिपरेशन की है उससे आप मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाए। मैं मान के चल रही हूँ आपने अभी तक पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। अब ये लास्ट 15 डेज में ऐसा क्या किया जा सकता है कि आप मैक्सिमम कर पाए। यहाँ पर मैं ये 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं रखूँगी। जो भी है सिर्फ़ मुद्दे की बात करूँगी, सिर्फ़ वो बात करूँगी जो आपको एक्चुअल रिज़ल्ट ला कर के देगा, जो आपको एक्चुअल मैक्सिमम स्कोर करने के लिए देगा कि 15 डेज़ में अगर आपने जी-जान लगा कर के एटलीस्ट इतना कर लिया, तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला के देगा ताकि आपका जब ओवरऑल रिज़ल्ट बनेगा, मैं सिर्फ़ सिलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, आप जब सीबीटी 2 भी दे लेंगे उसके बाद जो मार्क्स ऐड अप होंगे आपके और जो फाइनल सिलेक्शन में आपके मार्क्स होंगे, सीबीटी 1 के मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगले 10 मिनट आपको बस ये जान लेना है कि एक्चुअली में राइट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, आप जॉइन कर सकते हैं। मीनू मैम पीडब्ल्यू और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाती हैं, है ना? तो चलो, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सबको पता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये सब पता है। मैं सिर्फ सीबीटी 1 के बारे में आज की क्लास में बात करूँगी या आज के सेशन में बात करूँगी। सबसे पहले आपको 200 क्वेश्चन्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, आप सभी को पता होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग है एंड देन आपका 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का होता है। एंड यहाँ पर जो कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं होता, 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो यार, सबसे पहले इस सेशन में आप एग्जाम के पहले कट ऑफ देख लो यार, क्या गया था कट ऑफ लास्ट 5 ईयर का। तो देखो यहाँ पर मैंने 20 से लेकर के 2024 लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ जो है वो मेंशन करे हैं। कट ऑफ को अगर आप ध्यान देंगे, मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 132, 131, 123, 141, 157, 2020 में 157 कट ऑफ गया था, मतलब 150 के ऊपर गया था। देखो यार, दो बातें होती है, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा दो तरीके के पेपर हो सकते हैं। या तो हाईली इजी पेपर होगा, बहुत ही इजी पेपर होने का मतलब ये है कि 90% उस पेपर में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। 200 क्वेश्चन में से 190 क्वेश्चन, 180 190 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ऐसे पेपर इजी पेपर कहलाता है। तो वहां पर अपनी कट ऑफ इतनी चले जाती है। पर अगर वहां पर आप मान के चलो कि 70% आपकी थ्योरी है, 30% न्यूमेरिकल है, तो मॉडरेट में आता है, तब इस केस में यहाँ पे इतनी कट ऑफ हो जाती है। पेपर सॉल्व करते वक्त ही आपको रियलाइज हो जाएगा ये इजी पेपर है, मॉडरेट पेपर है। देखो, अगर जो पीवाईक्यू अगर आप करेंगे, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो इजी और मॉडरेट में ही डाले जाते हैं। अगर उन टॉपिक से अलग कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली न्यूमेरिकल आते हैं, जिनको टाइम सॉल्व करने में ज्यादा लगता है, क्योंकि 36 सेकंड आपको मिलते हैं। अगर टाइम सॉल्व करने में ज्यादा लगता है तो आप वो टफ पेपर माना जाएगा। एनी हाउ 157 मैक्सिमम 2020 में गया था, तो हम 150 का टारगेट बना के रखेंगे। भैया 150 तो हमको चाहिए चाहिए, क्योंकि देखो यार 132 का टारगेट बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ देखो, 150 अगर आ गए तो 132 तो वैसे भी हो ही जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा मार्क्स रहेंगे सीबीटी 2 में भी आपको ज्यादा कम स्ट्रेस होगा और अच्छी रैंक आपकी आएगी, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो 150 के लिए अपन टारगेट बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सीपीटी 2 और सीबीटी 2 का भी मैंने टोटल कट ऑफ डाला, अभी मैं इसकी बात नहीं करती हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले आओ यार, देखो सबसे पहले देखो, मैं एक चीज पे आती हूँ आपके कि हमें टारगेट क्या करना है 15 दिन में, आपको क्या क्या कर लेना है उसके बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले टारगेट क्या है हमारा, टारगेट समझो। देखो यार, सबसे पहले रीजनिंग आता है ना। देखो रीजनिंग में आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम क्या 45 प्लस आ सकते हैं। 2017 एसएससी जे में मैंने खुद 148 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए हैं एंड आई एम सीइंग एवरी ईयर स्टूडेंट्स 48 49 ले आते हैं। तो 45 प्लस मतलब 45 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे आपको, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेसी के साथ। 20 प्लस, क्योंकि देखो जनरली जो इंजीनियर्स हैं वो वीक होते हैं जीएसजीके में, तो 20 प्लस मार्क्स यहाँ एंड टेक्निकल में 85 प्लस मार्क्स मान के चलो, ये सबको ऐड करोगे तो 150 नंबर आते हैं। तो डियर, अगर 150 नंबर आप टारगेट कर रहे हो तो अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मान के चलो, अगर इजी पेपर आता है तो 160 से 170 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है एक्यूरेसी के साथ, है ना। 10-15 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएंगे तब भी आपके 150 आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे कम ही अटेम्प्ट करोगे, मान लो 150 ही अटेम्प्ट किए, भैया कुछ तो गलत होंगे ना, जो कुछ तो गलत होंगे तो 150 से तो कम ही आ जाएंगे। तो अगर 150 आप टारगेट करो, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करना तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इजी पेपर आता है तो 160 से 170 आपको अटेम्प्ट करने की हैबिट डाल लेनी है इन 15 दिनों में। एंड मॉडरेट और टफ पेपर आता है तो 150 से 160 तो आपको तब भी अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो ये तो आपका टारगेट हो गया कि भैया 170 क्वेश्चन तक हम अटेम्प्ट करके आएंगे पेपर में। अब देखो क्या है कि ये जो अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद हमें ये 15 दिन क्या कर लेने हैं ताकि आप ये इतना अटेम्प्ट कर पाओ। अब देखो यार, 15 दिन में सबसे पहले फुल टेस्ट आपको एवरी सेकेंड डे देना है। अभी आप डेली फुल टेस्ट मत दो,
अब समय आ चुका है कि आप एवरी सेकंड डे टेस्ट दें और उस टेस्ट की बढ़िया सी एनालिसिस करें, ठीक है? तो मतलब कि 15 दिन के अंदर आप 6 से 7 फुल टेस्ट तो कर लोगे। फुल टेस्ट करते ही आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। उसके बाद आप 3 से 4 रिवीजन शॉर्ट नोट्स करेंगे उन सब्जेक्ट्स का जो 80% सिलेबस टेक्निकल में लेकर के आते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक इतना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इतने सब्जेक्ट ही 80% सिलेबस, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी एंड आईसी इंजन, ये आपके 5 से 6 सब्जेक्ट के 4 से 5 रिवीजन तो आपको 15 दिन में करनी है। अब आप कहोगे मैम कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, 4 से 5 रिवीजन आप इनके कर सकते हैं। इनके आपको 2 से 3 रिवीजन करने हैं। देखो रिवीजन भी बहुत ही चालाकी से करना है, यूं नहीं कि गधों की तरह बस लेके बैठ गए और पढ़े जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हीट ट्रांसफर ही 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, हीट ट्रांसफर 4 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, 1 या 2 रिवीजन भी बहुत है। तो ऊपर के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 3 से 4 या 5 रिवीजन करने हैं, नीचे के जो हैं 1, 2 या 3 रिवीजन करके आपका काम चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको 4 से 5 रिवीजन करने हैं अपने मिस्टेक कॉपी के। देखो समझदार वही है जिसने मिस्टेक कॉपी बनाया होगा। मिस्टेक कॉपी मतलब आपने जितने अभी तक में टेस्ट दिए होंगे, पीवाईक्यू लगाए होंगे, जो गलती हुई होगी, नहीं बना होगा, उसकी एक मिस्टेक कॉपी बनाई होगी। आपको 4 से 5 रिवीजन मिस्टेक कॉपी के करने हैं, एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी। प्रीवियस टेस्ट आपने अभी तक में जितने भी किए हैं वो सारे टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बने या गलत हो गए उन सब का रिवीजन करना है, उन सबसे रिलेटेड थ्योरी का रिवीजन करना है। एंड पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन नहीं बने या जो क्वेश्चन गलत हो गए उनके भी आपको प्रॉपर्ली 4 से 5 बार रिवीजन करना है। इतना 15 दिन में आपका हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको हेल्थ, फूड और स्लीप इतना आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड डिस्टर्ब हुआ, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो फिर आप इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये 4 से 5 रिवीजन तो आपको इसके देने हैं, ठीक है? अब देखो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसके अंदर भी कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप आओ, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं जैसे कि आरएसी है, ठीक है? आरएसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जो शीट है, मैम मीनू मैम पीडब्ल्यू, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैं वहां पे ये शीट डाल दूंगी, ठीक है? मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम में ये शीट डाल दूंगी। आप इसमें देखो जैसे आरएसी में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन आया, मेक श्योर यू हैव रिवाइज्ड इट 4 to 5 टाइम्स, मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस सब टॉपिक, है ना? तो ये वाले देखो, ये वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो इसको आप 1-2 बार रिवीजन नहीं भी करोगे चल जाएगा। उसके बाद देखो रेफ्रिजरेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हैं, वीआरएस से आपके 1 क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक देख देख करके भी उनको पुश करना है आपको। इससे क्या होगा ना कि अगर सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होता है, डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं टॉपिक वाइज भी एनालिसिस किया है कि भाई इस टॉपिक में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, कहाँ गया प्रोडक्शन? प्रोडक्शन तुम कहाँ हो? ये है प्रोडक्शन, नीचे ही था। देखो कास्टिंग से क्वेश्चन बहुत कम आया है या 1 या 2 आया है। जैसे मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आया तो उसको रिवाइज करके अपना टाइम ना खराब करें। मेटल कटिंग से क्वेश्चन आया है, मेटल ज्वाइनिंग से आया है, लेथ से क्वेश्चन आए हैं, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसी टॉपिक को आप हिट करें और उसको बार बार रिवाइज करें। मैं जरा टाइम देख लेती हूँ, 10 मिनट से ज्यादा मुझे ये वीडियो नहीं करना है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन टॉपिक्स को हिट करना है। इससे क्या होगा कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका जो अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। दैट टू जो टॉपिक्स ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं बार बार, जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो टॉपिक से ही देखो। एसएससी जेईई पेपर को बहुत ज्यादा टफ पेपर, ईएसई लेवल का नहीं मानते, क्योंकि वहां पे कुछ नया हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम जो टॉपिक ऑलरेडी आए हुए हैं उसी से रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब उसी कंसेप्ट से रिपीटेड क्वेश्चन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वैल्यू सेम दे दी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, वो मतलब नहीं है। मतलब सिंपल ये है कि वो जो टॉपिक है, वो जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप इतनी चीजें यहाँ पर फॉलो करें। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको अभी कितना यहाँ पर जो 6 से 7 फुल टेस्ट देने हैं, उसमें आपको कम से कम 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर इजी पेपर है 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैबिट डालनी, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही कम करोगे तो फिर नंबर कैसे आएंगे? समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो ये अटेम्प्ट करना ही करना है ना? इतना मार्क्स मान के चलना ही चलना है। उसके साथ साथ ये आपको 15 दिन में कर लेना है। You make sure that you do this in 15 days। एंड उसके साथ साथ ये टॉपिक चुन चुन करके, ये शीट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, चुन चुन करके। जैसे कि फॉर देखो बॉयलर की माउंटिंग से, ओ माय गॉड 10 क्वेश्चन आए हैं 2023 में पेपर 1 सीबीटी 1 में 10 क्वेश्चन। तो बॉयलर की माउंटिंग को 2, 3, 4, 5 जितनी बार रिवाइज कर सको रिवाइज कर लेना, और उसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखना, है ना? एक्टिव माइंड में रखना। देखो 10 क्वेश्चन आया, यहाँ पे 11 क्वेश्चन आया, यहाँ पे 8 क्वेश्चन आया, यहाँ पे 4। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे किया है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट। मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना और इतना कर लीजिएगा। ये रहा आपकी लिंक, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू
फुल टेस्ट ज़रूर दीजिए, 6 से 7 फुल टेस्ट होने ही होने चाहिए। एंड पेपर के बाद हमें बताना ज़रूर, बताइएगा ज़रूर क्या-क्या क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चन आए, आपका पेपर कैसा रहा। बाकी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हम आपके साथ हैं, हमेशा हैं, पीडब्ल्यू की पूरी टीम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट फॉर एसएससी जे 2025 एग्ज़ाम प्री।